जननायक जनता पार्टी राजस्थान में लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। सीकर रैली के बाद अब 8 अक्टूबर को जयपुर में मीटिंग की तैयारी है। हरियाणा में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का कहना है कि राजस्थान में अजय चौटाला की कर्मभूमि रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। राजस्थान में बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, चुनाव का वक्त आने पर बीजेपी से भी बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमने तय नहीं किया है कि राजस्थान में जेजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निशान सिंह ने चौधरी बीरेंद्र सिंह और हरियाणा में जेजेपी की तैयारी को लेकर भी अपनी बात कही। जनता पार्टी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। हाल ही में एक बड़ी रैली राजस्थान में पार्टी की ओर से की गई है और अब जो है आगे की रणनीति राजस्थान चुनाव को लेकर पार्टी तैयार कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, आप हाल ही में पार्टी की गई और पूरी तरह सक्रिय अब नजर आ रही है राजस्थान में। क्या लक्ष्य राजस्थान में पार्टी लेकर चल रही है? चुनाव लड़ा जाएगा या कोई और तैयारी की जा रही है? राजनीतिक पार्टी तो तैयारियां चुनाव लड़ने के लिए करती है और वो भूमि जो है राजस्थान की हमारे नेताओं के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 2 बार सेवाएं अपनी दे चुके हैं एज ए विधायक। तो वहाँ हमने जननायक का जन्मदिन भी मनाया है, जयंती उनकी मनाने का काम किया। बहुत अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है, बहुत लोग जुड़ कर के आए। वहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ संगठन हमने खड़ा किया है, तैयारियाँ चल रही हैं, इनको और बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, ऐसी चर्चाएं हैं कि 25 से 30 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। चर्चाएं कितनी सही है और पार्टी कितनी सीटों पर गंभीरता से तैयारी कर रही है? देखिए, हमने अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमें तो सुनने को मिलता है आप लोगों के माध्यम से भी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है भी और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मन बन जाए। राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है, और मजबूती से लड़ेंगे। जो रैली हुई थी सीकर में जननायक जनता पार्टी की, उस रैली को आप कैसे देखते हैं? विपक्षी दल कहते हैं कि उनमें हरियाणा के भी काफ़ी लोग थे, तो ऐसे में ये कहना कि राजस्थान के नाम पर रैली सफ़र है, ये सही नहीं होगा। देखिए, आपके फॉलोअर अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हों, जननायक चौधरी देवीलाल जी ओनली हरियाणा के तो नहीं थे, ओनली राजस्थान के नहीं थे। जब उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं देने का काम किया भारत के लोगों को, तो सभी के हरमन प्यारे थे वो। तो उनको बांधना एक सिर्फ हरियाणा या उसमें राजस्थान में, मान लो सीकर में रैली हो रही है और कहीं आप हरियाणा के किसी ज़िले से लोग चले जाते हैं तो उनकी श्रद्धा है उनके प्रति, उनके दिन को मनाने के लिए वो यहाँ हरियाणा में जब करते थे तब भी राजस्थान और अन्य प्रदेशों से, पंजाब से लोग आते थे, हमारे बुलावे के बिना आते थे। ऐसा कद था जननायक का। तो उसको ऐसा विरोधी पक्ष के लोगों को तो कहने को बात मिलनी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि चौधरी देवीलाल ओनली हरियाणा के नहीं थे, बहुत एक स्तंभ थे, अपने आप में राजनीतिक इंस्टीट्यूशन थे। बहुत कुछ उन राजनीति में आज कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी है वो हैं, वो आपको पता ही है। तो सारे भारत में फेमस थे। राजस्थान चुनाव की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं से हाईकमान से इस बारे में बात हुई है कि राजस्थान में पार्टी तैयारी कर रही है, तो वहाँ पर रूपरेखा क्या रहेगी? क्या दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी? कोई ऐसी बातचीत हो पाई है? देखिए, अभी नहीं, क्योंकि जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होते उससे पहले ऐसी चीज़ें स्वाभाविक नहीं होती कि बैठ करके। ये स्वाभाविक है कि ये निर्णय कर लिया कि हम एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार चला रहे हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो राजस्थान में मिलकर के काम करेंगे। अगर गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं, खासतौर पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जितना गठबंधन निभाना था निभा लिया, अब भाजपा को गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। ऐसा विरोधाभास क्यों आपको नज़र आ रहा है? उनका सीट को लेकर है क्या? उनको ये कहते हुए अरसा हो गया, गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। उनके पार्टी ने इस बात को माना तो नहीं। वो तो उस सीट के ऊपर जा कर के कहते हैं कि प्रेमलता जी लड़ेगी, जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ से आज के दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस क्षेत्र को। तो ऐसी बातें करना, और बीच बीच में अब देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने सीनियर मोस्ट हैं और जा कर के भाजपा में उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी कैथल के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में जा कर के आए, उनकी तारीफ के पुल बांध करके आए। उनको किसका मानते हो? क्या उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? तो मैं तो समझता हूँ कहीं कुछ भी बोल देते हैं। कुछ समय पहले अभी 6 महीने पहले
एक अलग से प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि हम सभी नेताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस से भाजपा से अलग एक गठबंधन तैयार करेंगे। अब उनकी बात को मैं समझता हूँ कि कोई गंभीरता से नहीं ले सकते हम। 2 अक्टूबर को भी उनकी रैली है और पार्टी का झंडा नहीं बल्कि देश का झंडा उस पार्टी का जो है उसमें लगाया जाएगा। हाँ, उनकी बातें तो वही जानते हैं, उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझते। जी सर, आखिरी सवाल है कि हरियाणा में भी जो है चुनाव तैयारी उनकी चल रही है, तो हरियाणा में पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, हरियाणा के अंदर तो आज के दिन 10 विधायक को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी सेवाएं दे रहे हैं और इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी हमेशा अपने आप को प्रमोट करती है, कोशिश करती है। हम तो खुला नारा देते हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी हों। बढ़ने के लिए किसका मन नहीं करता, तो हम तो आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सभी जितने भी हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं उन पे रैलियां कर रही हैं और मजबूती हरियाणा के अंदर पार्टी को मिले, जननायक जनता पार्टी और ताकतवर हो, इसके लिए प्रयासरत है। शुक्रिया। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान में तैयारी चल रही है। हालांकि कितनी सीटों में राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा फिलहाल ये तय नहीं है। साथ ही साथ हरियाणा में भी चुनाव की तैयारी पार्टी की ओर से शुरू की जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।